वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो है वो है साइंस का। साइंस की मैंने 2 क्लास इसके पहले भी चलाई है, जिनमें आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। CO2 रासायनिक सूत्र है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया है। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह भी क्वेश्चन आपके डीएलएड 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन देखते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर 1 NH4OH, CaOS2, NaOH, MgOS2। राइट आंसर होगा NaOH। प्रबल क्षार NaOH होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके डीएलएड 2019, 2015, यह क्वेश्चन आपके 2015 में पूछा गया है। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके 2015, 2019 में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। जो आधा पका मांस खाने से एंथ्रेक्स रोग होता है। राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसांकुर संरचना पाई जाती है। तो रसांकुर संरचना क्षुद्रांत में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा अ। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? आपदा प्रबंधक विधेयक संसद में सन 2005 में प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण, ऑप्शन 1 अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, ब नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन। सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से,
चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, पृथ्वी के नीचे खिंचाव और बिछाव की हलचल से। तो सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का संबंध है। सुनामी का संबंध ऑप्शन नंबर 1 प्रसिद्ध, नंबर 2 शरारती, नंबर 3 जलमग्न लहर, पानी के अंदर उत्पन्न लहर। राइट आंसर होगा पानी के अंदर उत्पन्न लहर। सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर से। बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें आना। बादल फटने का अर्थ होता है अचानक से भारी वर्षा होना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। भूपृष्ठ पर, हमारी पृथ्वी पर जब अचानक से कंपन होता है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात का आकार होता है। चक्रवात का आकार अंडाकार होता है। तो राइट आंसर होगा स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? यह क्वेश्चन आपके डीएलएड 2015 में पूछा गया था। प्लूटो ग्रह, जो प्लूटो ग्रह था वह इतना छोटा था कि उसे देखा नहीं जा सकता था और उसे ग्रह की श्रेणी से सन 2006 में हटा दिया गया था। पहले 9वें ग्रह में प्लूटो को भी माना जाता था। 64 क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बोतल खोलने वाला यंत्र है। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणु भार पर या तुल्यांकी भार पर। तो अम्ल व क्षारों की प्रबलता उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल क्षार वह है जो जल में स्थायी हो, जिसका अणु भार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल क्षार वह है जो जल में आयनित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया आयनन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, क्षार बनता है, लवण व जल बनते हैं। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रेसिड अम्ल, ऑक्सीड अम्ल, थायो अम्ल, दुर्बल अम्ल। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह हाइड्रेसिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं। तो जिन लवणों के जलीय विलयन एक प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वह सामान्य लवण कहलाते हैं।
एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। निम्न में से जल प्रदूषण का कारण है। धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, वाहित मल। तो जल प्रदूषण का कारण वाहित मल हो जाएगा। ऑक्सीजन वायु है, धुआं भी और बम विस्फोट भी, ये सब वायु प्रदूषण का है। धुआं, बम विस्फोट वायु का है। वायु प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण के कारण कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, यह सभी है वायु प्रदूषण के कारण। निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है जो मानव द्वारा नहीं की जाती है? तो वो हो जाएगा भूकंप। भूकंप मानव नहीं ला सकता है। आग भी जल सकता है, बम भी विस्फोट हो सकती है, रेल दुर्घटना भी मानव द्वारा हो सकती है, लेकिन मानवकृत भूकंप दुर्घटना नहीं मानी जाएगी। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, यह भी आपके डीएलएड 2016 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 में पूछे गए हैं। दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, बल्ब का जलना, कागज का जलना। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा बल्ब का जलना। राइट आंसर होगा स, बल्ब का जलना। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल होता है, तो नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत, तो सूर्य की रोशनी जो होती है वह सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है जिसे विटामिन डी पाया जाता है। सरौता में आलंब होता है। सरौता में आलंब किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो सरौता में आलंब किनारे पर पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, सामर्थ्य। तो घड़ी को चाबी देने में हम गतिज ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। गति के द्वारा ही हम घड़ी में चाबी देते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा से एड्स का परीक्षण किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 में पूछा गया है, बीटीसी। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक सहसंयोजी बंध। तो नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। राइट। अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो दाहिनी लीलैं से अशुद्ध रुधिर फेफड़े में चला जाता है। यह क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 में बैक पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO
3 होता है। यह क्वेश्चन आपके डीएलएड 2017 में पूछा गया है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर हो जाएगा अ। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? यह क्वेश्चन भी आपके डीएलएड 2017 में पूछा गया है। पेलाग्रा रोग विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन शकरकंद में होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है। जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार है वह होता है ट्रॉली। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह क्वेश्चन भी आपके डीएलएड 2018 में पूछा गया है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित विद्युत मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अम्ल वे पदार्थ हैं। यह क्वेश्चन इसके पहले भी आपके पूछा गया है। अभी मैंने देखा था इसका क्वेश्चन। इन दोनों में आपके आंसर अलग अलग दिया है। इसमें दिया है जलीय विलयन में हाइड्रोजन ऑन देते हैं, और इसके पहले था क्वेश्चन जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर दोनों में अलग अलग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। डीएलएड 2018 में पूछा गया है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। इनमें से कौन सूचक नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, एंटासिड। यह क्वेश्चन भी आपके डीएलएड 2018 में पूछा गया है। सूचक इंडिकेटर होता है। इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो कंपोस्ट खाद गोबर और कूड़ा कचरा दोनों मिलाकर बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अ एवं ब दोनों से। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज साइंस की भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अगली क्लास में हम इंग्लिश के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके प्रारंभिक शिक्षा का प्रयास स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट जो सेकंड पेपर है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, फिर हम स्टार्ट करेंगे मैथ आपकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से सभी। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अ। तो यहीं पे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस, और फिर अभी आपके सोशल भी बाकी है। सोशल को भी खत्म करना है जल्दी से। सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पहले ख़त्म करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।